गुड मॉर्निंग टू ऑल एजुकेशन सोसाइटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल मैं एक नया वीडियो अपडेट किया था। जो मेरे इस कोचिंग के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट का अपडेट किया था, रूबरू कराया था आपसे। और जो भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आया था उनको मैं आपके सामने रखा था। इसलिए मैं आपको बताया था ताकि उससे आप इंस्पायर हो जाएं और इंस्पायरेशन होकर के आप कड़ी मेहनत करें। चाहे जिस कोचिंग में पढ़े आप मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट करते रहें। और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होता है। जिस बच्चा ने जैसे सरोवर अंसारी नाम से जो रिजल्ट आपने देखा है, और मैं तहे दिल से मैं उनको नमस्कार करता हूं और मैं सलाम करता हूं कि जो मेरा चैनल को देख रहे हैं और जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से सलाम भी करता हूँ। जो बंदा जो 450 अंक ला करके सरोवर अंसारी जो लाया था, आपके सामने रूबरू हुआ था, ये उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो जो है स्टार्टिंग से यहीं पे पढ़ा इकरा कोचिंग सेंटर में। यानी क लफ्ज़ जो है, अलिफ लफ्ज़ जो है, ए लफ्ज़ जो है, यहीं से वो सीखा है। और इसलिए पूरे एकदम कोचिंग का नाम रोशन करके, पूरे गांव का, पंचायत का नाम रोशन करके और अपने हाई स्कूल का नाम रोशन करके साबित कर दिया है कि वो एक लेबोरियस बॉय था, लेबोरियस मेहनती बॉय। और मुझे इसलिए प्राउड फील हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि मैं जितना उनको बोला उतना किया। और इसलिए मैं आप लोगों के सामने उसको रूबरू कराया ताकि आप लोग इंस्पायर हो जाए। क्योंकि बच्चे आपके सामने कैमरा के सामने बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो उनकी बातों पे आप इंस्पायर हो जाएं ताकि आप भी करें, मेहनत करें और मेहनतों पे कसर ना छोड़ें। तो चलते हैं हम थोड़ा क्वेश्चन पे। आज हम लोग चल रहे थे, एपी का चैप्टर पढ़ रहे थे। और मेरा वीडियो को देखें और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन इज मोस्ट पावरफुल है मैथमेटिक्स के लिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। 7 तक पढ़ चुके हैं हम, 8 लेंगे क्या। 8वां क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, तो उसका 29वां पद क्या है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 50 पद है एपी में, क्या है, 50 पद एपी में है। तो आपको क्या निकालने बोला है, 11 पद निकालने बोला है और 11वां पद दिया हुआ है। और क्या निकालने बोला है, 29वां पद निकालने बोला है। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए ध्यान से, कितना 5.2 का 8 नंबर में एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है, तीसरा पद है 12 और अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद, तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है, यानी एन बराबर कितना है 106। ठीक, इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद और कितना पद 50 है, तो एन बराबर कितना है 50 है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीकरण के रूप में, देख लीजिए ध्यान से। इसको हम लिखते हैं a + 2d इक्वल्स टू कितना 12। क्यों, मैं बेसिस में बता चुका हूँ, थोड़ा सा भी बता दिए थे कि क्यों लिख सकते हैं, इसका भी क्लास बताए थे, ठीक है नहीं, क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ n की जगह में 3 है तो a + 2d = 12 लिख सकते हैं। इसको समीकरण एक रूप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ इसका मान पहले पुटअप कर सकते हैं, A3 का मान बैठा देंगे और यहाँ पे n का मान, d का मान भी नहीं दिया हुआ है और an का भी मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम कैसे बनाएंगे इसको, n का मान 50 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, 29वां पद याद करना हम लोग, क्या चलिए, तो इसको लिखते हैं हम, इसमें n का मान पुटअप करते हैं तो क्या जाएगा, इसका n का मान पुटअप करेंगे तो क्या an को हम लिखते हैं a + n - 1 इंटू d, क्या बराबर क्या जो दिया उसको लिख देते हैं 106। ठीक, अब इसमें n का मान पुटअप करते हैं इसी में। ठीक, इसी में पुटअप करते हैं n का मान, तो a + n का मान कितना 50 हो गया, -1 इंटू d इक्वल्स टू 106। a प्लस क्या होगा 49d इक्वल्स टू 106। ठीक, समीकरण 2 मान लो इसको। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 ले लीजिए, उसके बाद बना लीजिए, क्या ले लीजिए फॉर्म इक्वेशन 1 और 2। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 क्यों लेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 कि 29वां पद निकालना, तो ए और डी का मान निकलेगा तब ना 29वां पद निकालिएगा आप। तो ये दोनों से आप निकाल सकते हैं क्या,
तो फ्रॉम इक्वेशन में क्या है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू कितना 12, और ए प्लस क्या 49d इक्वल्स टू कितना है 106। ठीक है, तो चेक करते हैं माइक सही है नहीं। हाँ ठीक है माइक। हो गया, ए प्लस 2d इक्वल 12, ए प्लस 49d इक्वल 161, ठीक है। दोनों को ले लेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, पता है क्यों देंगे माइनस का चिन्ह, ये विलोपन विधि में क्या होता है, प्लस होता तो माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस होता तो प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा, ये बचेगा क्या 49 में 2d चलाएगा कितना होगा माइनस 47d इक्वल्स टू 106 में से 12 चलेगा कितना होगा 94, क्या माइनस में, तो d इक्वल्स टू क्या होगा 94 माइनस और माइनस 47, माइनस होगा 47 दूनी 94। मतलब चढ़ाना होता है, हाँ ठीक है। तो d इक्वल्स टू कितना होगा 2 निकल गया, d इक्वल्स 2 निकल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या है 1, इक्वेशन 1 में क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 12, a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू क्या होगा 12 माइनस 4, a बराबर क्या निकल गया 8, a का मान निकल गया 8, a और d का मान निकल गया। तो आपको निकालना है क्या 29वां पद, तो लिख लीजिए आप हिंस, ठीक है, हिंस कर लीजिए, क्या दिया आपको 29वां होता 29वां पद, तो a 29वां पद है, ठीक है 29वां पद, a 29 इक्वल्स टू, तो a 29 को लिख सकते हैं a प्लस 28d लिख सकते कि तो a का मान कितना है 8 प्लस 28 गुने d का मान कितना है 2, तो 28 8 गुना 28 गुने 56 और 8 56 गुने 8 8 6 48 का 8 में 4 8 5 40 और 4 44, ओह सॉरी यार प्लस हो गया, सॉरी 8 प्लस 8 दूनी 58 दूनी 56 56 और 8 कितना हो गया 64 पद, क्या है 64वां पद है, वो 64वां पद मतलब क्या हो गया, हाँ 64वां पद होगा। एंड क्या निकला हमारा 29वां पद क्या होगा 64 का, वहाँ नहीं 64 पद होगा, 29वां पद में 64 होगा। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए, नहीं अगर समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है देख लीजिए, नौ नंबर में क्या बोला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पदों का उत्तर दिया हो, तीसरे पद यानी A3, तीसरे पद कितना है 4 है, और 9वें पद यानी A9 इक्वल्स टू कितना है -1, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है कौन सा पद, तो पहला इसको ले लेंगे, इसको हम A3 को लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना 4, समीकरण 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या -8 इक्वल्स टू समीकरण 2, ठीक है। अब कौन सा पद शून्य होगा तो वो बाद में जानेंगे, अभी पहला लिखते हैं। अच्छा an बराबर 0, कौन सा पद शून्य होगा तो an बराबर 0 ले, तो अब हमको क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या है पे नहीं 8d इक्वल्स टू कितना -8, समीकरण ले लेंगे a1 विलोपन विधि से या प्लस कर देंगे, दोनों खत्म, 8 में से 2 चलेगा -6, ठीक, इक्वल्स टू 8 और 4 जुड़ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस में, नीचे वाला प्लस को देंगे ऊपर वाला को नहीं, ठीक है, जो भी नीचे चिन्ह रहेगा उसका काम करेंगे, ठीक है, जो भी उड़ेगा प्लस है तो प्लस आएगा, 8 4 12 8 4 12, तो d इक्वल्स टू 12/6 माइनस में होगा 6 दूनी 12 -2, d इक्वल्स टू क्या -2 हो गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख लो, यहाँ पहले तो पुटिंग द
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में क्या है a प्लस 2d बराबर 4। a बराबर क्या है 2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4। a बराबर क्या होगा यार a प्लस -4 बराबर 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा दोनों। ठीक है, a का मान 8 निकल गया। अब क्या करो a का और d का मान क्या करो, आपको यहाँ पर इसमें बैठाएंगे। तो a n बराबर क्या था, हिंस लिख दो, हिंस a n इक्वल टू क्या है 0 था। तो a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या कौन सा पद शून्य होगा। तो देख लीजिए n का मान निकालने बोला, a का मान कितना है, a का मान 8 है प्लस n का मान नहीं मालूम 1 इंटू डी का मान क्या है -2 इक्वल टू 0। तो 8 प्लस -2 को n से गुणा कर -2n +2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा 8 प्लस माइनस करता है -2n +2 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 में से 8 8 2 कितना हो गया 10। तो -2n बराबर क्या होगा, उस पर जाएगा तो क्या होगा 10 माइनस में हो जाएगा, माइनस खत्म। n बराबर क्या होगा 10/2 बराबर 5, यानी पांचवा पद क्या होगा आपका शून्य होगा। समझ में आ गई। पांचवा पद क्या होगा, यहाँ पर वहाँ लिख दीजिए, पांचवा n निकालने बोला था तो वहाँ हो गया। पांचवा पद क्या होगा आपका शून्य होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान। तो शांति में मिजाज बढ़ा जाएगा, बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला 10 नंबर देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यानी a17 इक्वल टू 10वां पद से a10 प्लस कितना है 7 अधिक है। तो उसका डी निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या बोला, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद बराबर 10वें पद प्लस 7 हो गया। समझ में आ गया, तब ना होगा। या आप ऐसे लिख सकते a17 माइनस a10 बराबर 7 कर सकते हैं, ये प्लस 7 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों को उस पर करेगा तो बहुत वही तो है। ठीक, तो अब इसके ले लीजिए a प्लस 17 को लिखेंगे 16d, इसको लिखते हैं a प्लस 9d प्लस 7, ये दोनों खत्म हो गया। ठीक, तो 16d माइनस इस पर आ जाएगा तो 9d बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा। तो 16 में 17 कितना 7d बराबर 7। तो d इक्वल टू 7/7 कर जाएगा तो 1। डी का मान क्या है 1, यानी मतलब ये आंसर हो गया। क्योंकि आपको सार्वधातुक निकालना, सार्वधातुक का मतलब होता है डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर में बोला है क्या, एपी में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, यानी एन निकालने बोला इसमें। ठीक है, 54वें पद से। तो आपको ले लीजिए, एपी में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है कितना नंबर है ये 11 नंबर। ठीक है, यहाँ हटेगा, नहीं हटेगा, 11 नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ना, मिला दे। चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिला दो। उफ, ठीक, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव बनता है इस तरह का क्वेश्चन में। क्या है 30, 3, 15, यानी एपी का मान दिया हुआ है। एपी क्या है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, ठीक है। तो आपको लिखना है ए का मान कितना हो गया 3, a2 का मान क्या होगा 15, डी का मान निकाल लीजिए क्या होगा a2 माइनस a1, या a बराबर वही है 15 माइनस 3 बराबर क्या होगा, हाँ 12, 3, 15, 12 निकल गया। डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। ठीक है, आपको इसमें क्या कौन सा पद, ठीक है, तो इतना निकल गया कौन सा पद एपी में, ठीक है, क्या बोला है का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है।
तो लिखेंगे ए एन बराबर 54 मतलब ए 54 प्लस 132। ठीक है, ये करेंगे तो एन का मान बढ़ाएंगे, ए का मान क्या हो यहाँ पे पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस एन डी फॉर्मूला लग जाएगा बराबर इसमें भी तो लगेगा ए प्लस 54 है तो 53 डी, ठीक, प्लस 132। समझ में आया? इसमें भी लिख लीजिए ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान मालूम है, इक्वल टू कितना है ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक, हाँ 3 बढ़ा देंगे जी, हाँ 3 बढ़ा देते सबसे, 3 बढ़ा देते 3 बढ़ा दिए, हाँ 3 बढ़ गया ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे 12 बढ़ा देते हैं गुना 12। ठीक, ये 3 और 3 कट गया तो 12 को इससे गुना करेंगे तो क्या 12 एन माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा 53 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 × 36 12 × 36 12 × 36 का 6 12 × 5 = 60 63 प्लस 132। ठीक, तो 12 एन माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा 6 2 8 3 3 6 6 768। तो 12 एन बराबर क्या होगा 768 माइनस प्लस 12 तो क्या होगा 12 एन बराबर क्या होगा 780 होगा, 8 2 10। ठीक, कितना यहाँ पे 780 जी। ठीक, एन बराबर क्या होगा 780 बटे 12 12 छक्के 72 12 छक्के 72 कितना था 4 40 65 एन बराबर 12 5 65 एन बराबर कितना क्या 65 तो 65वां पद क्या होगा इतना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गई? कुछ नहीं था, आसान था बस ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन के दो समांतर श्रेणी क्यों सार्वंतर समान है, यदि इसके 100 पदों का अंतर 100 है तो इसके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। एक बात याद रखिए, बाबा रामदेव का चूरन खा लीजिएगा ये सब क्वेश्चन पढ़ के के बाद। ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि 100 पदों का अंतर 100 है तो हजारों पदों का अंतर हजारों का नहीं बउआ, ऐसा नहीं है। चाहे आपको जितना आपको जो बोलेगा बता रखे, अगर आपको जाहिल बनाना तो आप भी जाहिल बनिएगा, सीधी सीधी बात है। और जाहिल मतलब है क्या, जैसे कि बोलो बच्चा ए तो बोले ए, तो अभी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी बच्चा को आपको पढ़ाने बैठेगा ना तो क्या लगेगा पता है, बोलो बेटा ए तो वो भी बोलेगा बोलो बेटा ए। ठीक है, तो उसी तरह आपको करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। बोलो कैसे, यहाँ पे क्या बोला है 100 पदों का अंतर 100 है तो हजारों पद का अंतर भी 100 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता अच्छा। तो 100 पदों का अंतर 100 है तो हजारों पदों का अंतर भी 100 ही होगा। अगर बोले 50 पदों का अंतर अगर 100 है तो 99 पदों का अंतर भी वही 100 ही होगा। चाहे जितना पद आपको बोला जाएगा उतना पद अगर फिर आपको पूछा जाएगा तो उतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वही बात है, समझ में। तो देखिए 100 पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर मतलब यार 2 पद है। 100 पदों का अंतर क्या है, यदि 2 समांतर श्रेणी में 2 समांतर तो लिख देते पहले माना कि समांतर श्रेणी है श्रेणी। ठीक है, क्या है का पहला पद ए मान लेते हैं, श्रेणी नहीं है ना, श्रेणी है, श्रेणियों है। देखो ए का पहला पद ए है और दूसरा पद क्या लेते हैं बी लेते हैं। ठीक है, क्या दोनों का अलग अलग पद लेना होगा। 2 समांतर श्रेणी है, 2 पद बोला तो एक पहला लिए ए दूसरा लिए बी। समझ में आ रही है? तो दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 100 है। तो यानी मतलब ए एन माइनस बी एन बराबर क्या है 100 है। बात समझ में आ, क्वेश्चन का अनुसार ए एन माइनस बी एन क्या है 100 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी
इसका भी वही हाल होगा, इसका भी वही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी बराबर 100 ही होगा। अब यहाँ ए की जगह जो है वो बढ़ाएंगे, बी बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही? बात समझ में आया? या ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको एक मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 100वें पदों का अंतर बोला, 100वें पद, तो यहाँ पर ले लेते हैं A100 माइनस B100 बराबर 100 ले सकते कि नहीं? 100वें पद यानी मतलब वहाँ n बराबर 100 है। ठीक है, ये बता दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या, हम इसको 100 है तो लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D। ठीक, ब्रैकेट 100, या ब्रैकेट क्यों लगे? पर ये माइनस है और यहाँ पर प्लस में बात आ रही है। ठीक है, अब यहाँ इसको अलग कर लीजिए, तो A प्लस 99D माइनस B और माइनस 99D माइनस 99D इक्वल टू 100। अब ये सुना दोनों प्लस में दोनों है, तो इनको छेड़छाड़ मत करो, सीधा काट ही दो चक्कू लेकर। ठीक है, तो क्या बचा? A माइनस B इक्वल टू क्या हो गया? 100। आ समझ में? तो A माइनस B इक्वल टू क्या हो गया? 100 यानी समीकरण 1। ठीक है, अब बोला हजार, तो हजारों में पदों का अंतर, तो जस्ट लाइक दैट हो सकता है। तो A 1000 माइनस B 1000 इक्वल टू 1 क्या है? तो इसका भी वही हाल होगा। A प्लस क्या होगा? 999D माइनस A प्लस क्या होगा? 999D इक्वल टू वाट ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए A प्लस 999D ले देंगे, B कर दो, माइनस B माइनस 999D इक्वल टू वाट। 999 सेम है, प्लस माइनस में काटो कट जाएगा। तो A माइनस क्या बचा? B बराबर क्या बचा? वाट। तो A माइनस B बराबर क्या है? 100 है, तो A माइनस B बराबर हम 100 लिखते हैं, इसीलिए या हिंस में समीकरण एक में जो है वही होगा। A माइनस B इक्वल टू क्या है? A माइनस B बराबर क्या है? 100 हो गया, चूंकि A माइनस B इक्वल टू 100 था, याद है समीकरण एक में। यहाँ लिख दो फॉर्म इक्वेशन में, हो गया। बात समझ में आई? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बाबा रामदेव का चूर्ण खाना बहुत जरूरी है। इस तरह बच्चा को आप पढ़ाते ना, उसी तरह यही पे है। ठीक है, आज 12 तक बताती है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपका शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोशिश करूँगा चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे और मेरा वीडियो को अच्छा लगे और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।